हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत दिनों से आप लोगों को इस बात की प्रतीक्षा थी कि सर कब से आप आ रहे हो। सेटअप लग चुका है, तो चलिए अब आज से प्रॉपर तरीके से हम आपके साथ हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग एक कविता लेने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है मनुष्यता, और उसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी के बारे में बताने का भी ज़्यादा समय नहीं है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कवि का जीवन कैसा रहा है, किन संघर्षों में वो बढ़े हैं, क्या उन्होंने सीखा है अपने जीवन में। उसके बाद आप इस बात को समझ पाएंगे कि उनकी लिखी हुई कविता ऐसी क्यों है। तो जो कविता है एक बेटा हमारे पास मनुष्यता, उसको हम पढ़ते हैं। तो आप लोग मनुष्यता से क्या समझते हैं, इस बात को बस जरूर बताइएगा कि मनुष्यता से आप लोग क्या समझते हैं। आपके लिए मनुष्यता के क्या मायने हैं, है ना? सबके लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो कविता ये है, मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मैं पहले छंद की बात करूं तो विचार लो कि मृत्यु हो, मत न मृत्यु से डरो कभी। मतलब आप ऐसा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि आप मरणशील है, आपका मरना तय है, किसी न किसी दिन आपकी मृत्यु अवश्य होगी, और मृत्यु से डरना नहीं है। जब मौत तय है, ये आपको पहले से पता है कि एक न एक दिन मरना है, तो उस चीज से रोज डर डर के रोज क्यों मरना? बस सोच लीजिए एक दिन मौत आएगी, मृत्यु आएगी और हम सबका नाश हो जाएगा इस जो क्षणिक से। तो इस बात का हम सभी को अंदेशा अंदाजा होना चाहिए कि मृत्यु हमारी तय है। फिर क्या लिखा है? मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मतलब आपकी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग आपको आपके मृत्यु के बाद, आपके अंतिम संस्कार के बाद, देहांत के बाद भी याद रखें, है ना? हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। मतलब कभी कह रहा है सुमृत्यु अच्छी मृत्यु, अगर आपकी अच्छी मृत्यु नहीं हुई है तो जीना मरना दोनों बेकार। अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया है कि लोग आपको याद करें, जिससे किसी का और का लाभ हुआ हो आपके अलावा, तो आपके जीवन व्यर्थ है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मतलब वो प्रवृत्ति पशुओं के समान है कि जो स्वयं चरता है, सिर्फ सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, अगर आप लोगों को स्पीड स्लो लग रहा होगा तो आप यूट्यूब से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं तेजी में पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा फास्ट हूँ, तो आप स्लो कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं, फिर भी बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया। अगला छंद देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उस तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कभी यहाँ पे क्या कह रहा है? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। मतलब इतिहासों में, पुराणों में उसी लोगों को याद रखा जाता है जो उदार हैं, जो सहृदय हैं। मतलब जिनके पास एक हृदय है, और हृदय मतलब सबके लिए दया भाव समभाव रखता है। जो उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, जो पृथ्वी है, धरा है, उसी उदार से, मतलब जो व्यक्ति है जो दूसरों के लिए सोचता है, उसी से कृतार्थ भाव मानती है। और उसी उदार के बारे में सभी लोग बात करते हैं, उसी की कीर्ति जय जयकार होती है, उसी का गुणगान गाया जाता है ना? तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। पूरे विश्व में, सृष्टि में उसी की पूजा की जाती है। किसकी? अब सवाल ये आता है, कौन है वो उदार? अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो पूरे विश्व में अखंड आत्मभाव, एक आत्मभाव का संचार करे। और वो आत्मभाव क्या है? कि हम सभी मनुष्य हैं, आपस में बंधु हैं, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। ये भाव, इस भाव का जो संचार करे, उसी के लिए सभी कुछ है यहाँ पे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के लिए मरता है ना? अगला छंद देखिए, सुदार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी इस छंद में क्या कह रहा है? क्षुधार्त का मतलब है बेटा जो भूख से व्याकुल कोई व्यक्ति हो, उसको कहते हैं ना। जो रंतिदेव एक राजा थे, उन्होंने क्षुधार्त मतलब जो भूख से व्याकुल कोई व्यक्ति था, उसके लिए अपने सामने सजा हुआ, भोजन से सजा हुआ थाल उसको समर्पित कर दिया कि लो पहले आप खाओ, ठीक है मैं खाता रहता हूं, पहले आप खाइए। और ददीची जो थे, उन्होंने अपने अस्थिजाल, हड्डियों का ढांचा देवताओं को समर्पित किया जब उनको आवश्यकता थी, जब दानवों से वो नहीं जीत पा रहे थे, जब उनको युद्ध में विजय प्राप्त करने की आवश्यकता थी। फिर आगे क्या लिखा है? उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी किया। मतलब एक राजा था,
उस राजा ने, एक कहानी चलती है इसके पीछे कि कबूतर का शिकार किया जा रहा था और कबूतर शिकार बन चुका था। बहेलिये ने जिसने शिकार किया था उसने कहा कबूतर पे मेरा अधिकार है। कबूतर ने राजन से गुहार लगाई कि मेरी रक्षा करिए। तो राजा अंत में इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि जितना कबूतर का भार है उस भार के बराबर वजन अपने शरीर से उतना मांस काट के उस बहेलिये को दे देते हैं और दोनों का रक्षण हो जाता है। बहेलिये का भी रक्षण हो गया और कबूतर का भी रक्षण हो गया और इस तरीके से राज्य में न्याय भी आ गया, है ना। फिर क्या है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, मतलब जो कर्ण था, महाभारत सभी लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। उसने खुशी खुशी सब कुछ जानते हुए भी कि इंद्र अपना रूप अपना भेष बदल के आया है, उसके बाद भी अपना कवच और कुंडल दान कर दिया, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मतलब जो ये देह है हमारा, ये शरीर है, अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य क्या होता है, जो परमानेंट होता है, और अनित्य का क्या मतलब है, जो टेम्पररी है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मतलब जो हमेशा के लिए है आत्मा, वो इस अनित्य देह के लिए, टेम्पररी शरीर के लिए क्यों डरेगा, क्यों भय होगा उसे, है ना। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध बाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी यहाँ क्या कह रहा है, सहानुभूति चाहिए, मतलब सहानुभूति, सिंपैथी, आपको सिंपैथी रखने की बहुत जरूरत है सबसे बराबर, ठीक है। उसके बाद महाविभूति, मतलब सबसे बड़ी पूंजी इस धरा पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सबसे बड़ी पूंजी यही है कि आप दूसरों में, मनुष्य को जैसा आप अपने के लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए सोचो, है ना। ये सबसे बड़ी पूंजी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और जो ये पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी हमेशा आपके वश में है, आपके वश में रहेगी अगर आप दया से अभिभूत है, अगर आपके पास दान की शक्ति है, ये सारी चीजें हैं, तो पृथ्वी हमेशा आपके वश में है। और उदाहरण देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, जब बौद्धिज्म का राइज हो रहा था, जब बुद्ध का विचारधारा उभर के आ रहा था, उस समय बहुत लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे बुद्ध ने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया और सब पे समान दया, सबसे मित्रता वाला भाव रखा, सबको दया दृष्टि से देखा। उसके बाद सभी लोग नतमस्तक हो गए। वही लिखा, विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, मतलब वही उदार है जो परोपकार करे। परोपकार मतलब दूसरों के लिए उपकार, जो दूसरों के लिए उपकार करने के लिए सोचे, वही उदार है। उसके अलावा उदार की और क्या परिभाषा हो सकती है इससे अच्छा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, जान सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कभी क्या कह रहा है कि कभी भी आप अपने मद में, अपने गर्व से अंधे मत हो जाओ, है ना। और अपने को सनाथ जान के कभी भी आप गर्व मत करने लग जाओ। आगे क्या कहा है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, मतलब अनाथ कोई नहीं है, कोई भी यहाँ पे अकेला नहीं है। हमेशा जिसके साथ आपको लगता है कोई नहीं हो, उसके साथ हमेशा त्रिलोकनाथ है, वो सबके साथ है। त्रिलोकी जो सबके साथ है, भगवान देवता सबके साथ है। बस हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं है, दिखता नहीं है, तो हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वो दयालु है, दीन बंधु है, दीन मतलब गरीब, गरीब दुखियों पे दया करने वाला, है ना, दीनों का बंधु। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब बेहद ही भाग्यहीन है वो व्यक्ति जो सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ उसको पता है कि मैं कोई अकेला नहीं हूं और मेरे साथ वो प्रभु सदैव है, सबके साथ रहता है, उसके बाद भी वो अधीर, धैर्य नहीं रख पाता, अधैर्य हो जाता है, अधीर हो जाता है, वो बेहद ही भाग्यहीन है। सब कुछ जानने के बाद भी जब उसका व्यवहार वार्तालाप सब कुछ ऐसा अगर होता है तो। फिर क्या लिखा आगे, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस छंद में कभी क्या कह रहा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे, मतलब अंतरिक्ष भी अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कहीं पे आप अंत ना पहचान पाए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, मतलब ये अंतरिक्ष भी अनंत है और उसमें देव भी अनंत है। देव किस चीज के घोतक है, किस चीज के प्रतीक है, सहायता, मदद के, है ना। फिर क्या लिखा है, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े,
मतलब जो हमारे सामने मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, मार्ग को खोल रहे हैं, ठीक है, वो स्वबाहु मतलब एक तरीके से मदद कर रहे हैं हमारी, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक दूसरे के मदद से, परस्परावलंब, एक दूसरे के मदद से उठो और बढ़ो। मतलब जब आप ये सोचेंगे सिर्फ मुझे आगे बढ़ना है तो आप बहुत आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत कठिनाई आएंगी। लेकिन जब आप दूसरे की मदद करेंगे, कोई दूसरा आपकी मदद कर रहा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, तो क्या होगा कि आप तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। वही लिखा है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में। अमर्त्य मतलब एक शब्द आपने पढ़ा है पीछे, भृत्य, उसी का विपरीत शब्द है अमर्त्य, मतलब जो क्षय, जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो सके, है ना, देवताओं की गोद जिसको कहा जाता है, अंक मतलब गोद। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और अपंक का अर्थ क्या है बेटा, कलंक रहित, मतलब किसी पाप से मुक्त होकर, है ना। फिर क्या लिखा है आगे, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब इस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करना है कि आपसे किसी और का काम नहीं बन रहा है और किसी और के काम नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ आप अपने लिए जी रहे हैं, ठीक है। फिर अगले छंद में देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू, पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि क्या कह रहा है, मनुष्य मात्र बंधु है। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य, हम लोग आपस में है, मात्र बंधु है। बंधुत्व हम सबके बीच में होना चाहिए, बंधुत्व का भाव, मित्रता, भाईचारा, सद्भाव, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप कभी अपने भाई के लिए बुरा सोचेंगे नहीं। तो जब हम सभी एक ही भाई हैं, और क्यों है एक भाई, देखो, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू, पिता प्रसिद्ध एक है। क्योंकि हम सभी एक ही पिता से तो उत्पन्न हुए हैं, एक से ही तो उत्पन्न हुए हैं। जब एक ही से हम सब उत्पन्न होंगे तो सभी आपस में बंधु नहीं होंगे, और जब सभी बंधु हैं तो बंधुत्व का भाव रहना चाहिए, ना किसी से नफरत, ना किसी से घृणा, ना किसी से ईर्ष्या, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं, समभाव से, जैसा हम अपने लिए सोचे वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचना है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, और देखिए जो जैसा करेगा उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, फलानुसार कर्म के बाहरी भेद, बाह्य मतलब बाहरी, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद। अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा भुगतना होगा, अगर आप अच्छा कर रहे हैं आपको अच्छा भुगतना पड़ेगा। कर्म के अनुसार बाहरी भेद जरूर अवश्य है, किंतु परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूति भेद है। अंदर से हम सभी एक है ना, हम सबकी आत्मा एक है, हम सब एक ही भाव से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम में कोई अंतर नहीं है। आत्मा का शुद्धिकरण, हम एक ही परमात्मा से निकले हुए हैं ना, और वहीं जब मृत्यु हो जाएगी तो उसी परमात्मा के पास चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी नदी में एक घड़ा बह रहा है जो कि पानी से भरा हुआ है, जैसे ही वो मटका फूटेगा, वो घड़ा फूटेगा, क्या होगा, जो पानी घड़े के अंदर है और जो नदी के अंदर है, दोनों पानी मिल जाएंगे, आप अंतर नहीं कर पाएंगे उन दोनों पानी में, है ना। आगे देखिए, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। मतलब ये कितना बुरा है, कितना अनर्थ है, कितना दुखदाई है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम नहीं आता, उसकी पीड़ा में उसकी मदद नहीं करता है, उसकी व्यथा, उसके दुख को कम करने में सहयोग नहीं देता है। यह अनर्थ है, पाप है, अनाचार है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, कवि क्या कह रहा है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी यहाँ क्या कह रहा है, चलो अभिष्ट मार्ग में। अभिष्ट मतलब बेटा इच्छित, जो आपने सोचा हुआ, जो कल्पना कर रखा है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, खुशी के साथ खेलते हुए। क्यों दुख मनाना, कठिनाइयां तो सभी मार्गों में आती है। जो आपने लक्ष्य सोच रखा है उसमें, अगर आपने सोचा 10 घंटे सोना है ना आपको, तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाई, आपको आपके घर वाले नहीं सोने देंगे, इधर उधर से डिस्टर्बेंस होगा, 5 लोग ताने देके जाएंगे, वहां पे भी आपको इग्नोर करने का पावर चाहिए, तभी आप 10 घंटे सो पाओगे। 10 घंटे पढ़ना है, उसमें भी बहुत समस्या है। कठिनाई हर मार्ग में है, बस देखने में हमें क्या लगता है कि सरल है या ये कठिन है, हर जगह कठिनाई है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, मार्ग में जब भी जो भी विपत्ति आए उनको धकेल दीजिए, उनका कोई सॉल्यूशन निदान करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, कभी भी आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व, आपसी कोऑर्डिनेशन
कभी भी सामंजस्य कम नहीं होना चाहिए, बढ़े न भिन्नता, कभी कभी भी हम लोगों के मन में मनभेद जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे के साथ चले, है ना, सहयोग से चले। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, बिना किसी तर्क के हम सभी को एक सावधान यात्री की तरह आगे की तरफ बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब समर्थ भाव का मतलब क्या है? मतलब जब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं तब दूसरों के लिए भी आप कोई राह प्रशस्त करिए, उसके भी सही काम आइए आप, तभी आप क्या बोलते हैं, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मतलब क्या है कि समर्थ भाव तभी है कि जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी सहयोग करिए और दूसरों को भी आप सफलता के मार्ग की तरफ लेके जाइए, अन्यथा सफल नहीं है आप, है ना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इसके बाद बेटा प्रश्न उत्तर हमारा प्रारंभ हो जाएगा। ये पाठ हमारा यहाँ पे कविता समाप्त हो गया। जो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अब हम लोग हिंदी के सीरीज को लगातार लेके आएंगे, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। इसके अलावा प्रश्न उत्तर भी करेंगे, तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और नया चैनल है तो आप सहयोग करिएगा। और आप सभी को बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो कंटेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास ओवर।